हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। और आजकल बहुत कंपटीशन है, माइंड में है। क्योंकि गाइस कंपटीशन इसीलिए है क्योंकि माइंड में सिर्फ है आईएएस करना है ना, और डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और 2-3 और कोर्सेज, दैट्स इट। बट स्पिरिचुअलिटी क्या बताती है? स्पिरिचुअलिटी बताती अपने आप की पावर। स्पिरिचुअलिटी बताती आपके अंदर का पोटेंशियल। स्पिरिचुअलिटी बताती है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो इसीलिए कंपटीशन भी हाई है क्योंकि माइंड में सिर्फ 2-3 चीज़ ही हैं, है ना। जब 2-3 चीज़ ही हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करियर चूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को डेस्परेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं जो लोग कर रहे हैं। तो जब हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं दिखाता है कि आपको अपनी लाइफ को अलग कर देना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपको अपनी लाइफ को और बेटर बनाना है, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज और रिलेशनशिप वाइज, यानी कि हर एक एरिया में, और हेल्दी वाइज। क्योंकि गाइस अगर करें कि अगर हमको एक कोई फील्ड बताया गया है तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगेंगे ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं हुआ तो ये नहीं मिलेगा। बहुत से अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब भी ये अर्थ का जो वाइब्रेशंस है वो चेंज हो रहा है। अब ये 3D से 5D में जा रहा है ना। तो गॉड ने हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं। जैसे आपको भी मालूम है कि अभी इंटरनेट का भी ज़माना है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, सारी चीज़ें हैं। गॉड कह रहा है जितना आप अपने टैलेंट पे वर्क करोगे, जितना आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, जितना आप सेल्फ लव करोगे, जितना आप मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे, आपके पास डाउनलोडिंग होगा। डाउनलोडिंग किस चीज़ का? डाउनलोडिंग वो कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या नीश है, आपका क्या एक्सपर्टीज़ है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। अगर आपका एक्ट्रेस बनने का है लेकिन माइंड में ये है कि एक्ट्रेस बनने के लिए सोर्स लगाना पड़ेगा, या ऑडिशंस देने पड़ेंगे, या ये करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। लेकिन अगर आपकी सोल ही चाह रही है कि एक्ट्रेस बन के हम कुछ सर्व करना चाह रहे हैं, जैसे उसमें से एक एग्जांपल ले लो, 3 इडियट्स मूवी। आपको भी मालूम है कि 3 इडियट्स मूवी में एग्जैक्टली दिखाया गया है कि यहाँ पर प्रेशर नहीं बनाना है ना, और वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर माइंड में है कि मेरी फ्रेंड आईएएस बनी है तो हमें भी बनाना है, क्योंकि उसमें हमारा सोसाइटी में नाम होगा, गाड़ी आएगी, सोसाइटी में नाम। आप ये सोचो कि हम बनना क्यों चाह रहे हैं आईएएस ऑफिसर, हम क्यों बनना चाह रहे हैं? हम दूसरों का देखा देखा बनना चाह रहे? नहीं, हमें बनना है सेवा करने के लिए, सेवा भाव रखना है। सेवा भाव का मतलब होता है कि उसमें गाड़ी, कार, हर चीज़ मिलेगा, है ना। लेकिन आप करके अपने एरिया में, जिस एरिया में आप रहोगे, जिस सिटी में आप रहोगे, उस सिटी में आप प्रोटेक्शन दोगे। उस सिटी में आपने देखा होगा इससे पहले, जो प्रीवियस अपने लाइफ में आपने देखा होगा, आईएएस ऑफिसर जो नहीं कर पा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में होगा कि नहीं मुझे ये ग्रोथ करनी है, गर्ल्स की प्रोटेक्शंस करनी है, गर्ल्स की प्रोटेक्शंस के लिए कुछ रूल्स करने हैं, गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए, या एम्पावरमेंट फीमेल्स के लिए, कि उनके लिए क्या क्या ऐसे रूल्स निकालें कि हम उनको भी सक्सेस करें, या हम साथ ही साथ उसको सक्सेस ग्रोथ के लिए करें, है ना। जब आपके माइंड में ये आएगा तो आप वाकई में हाई वाइब्रेशंस में वो काम करोगे। लेकिन आईएएस आता है, इसका मतलब क्या कि हम पैसे कमाएंगे, हम लाल बत्ती नीली बत्ती में घूमेंगे, इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे, तो वो एक गलत होगा क्योंकि आप अपने आप को सर्व नहीं कर रहे हो। तो गाइज वो हम कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं अपने आप से। क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर को तो पैसे मिलेंगे ना, लेकिन पैसा सिर्फ नहीं है, वहाँ है पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट की डिजीज़ ठीक करना। तो गाइज ये अर्थ चलता है बैलेंस से। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हीलर की भी ज़रूरत है, यहाँ पर एक टैरो रीडर की भी ज़रूरत है, यहाँ एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, यहाँ पर इंजीनियर की भी ज़रूरत है, यहाँ पर आईएएस ऑफिसर की भी ज़रूरत है, यहाँ पर पीएम की ज़रूरत है, यहाँ पर सीएम की भी ज़रूरत है, यहाँ पर
हर एक एरिया लोग की ज़रूरत है। यहाँ पर एक शॉपकीपर की भी ज़रूरत है, यहाँ पर एक टॉयलेट क्लीनर की भी ज़रूरत है, यहाँ सभी की ज़रूरत है। हमें किसी काम को ऊंचा नीचा ये नहीं देखना है, बस ये देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको जो काम करके उसमें खुशी कितनी मिलती है, आप वो काम में क्या हम ये इस भावना से करते हैं, इस फीलिंग के साथ करते हैं कि दूसरा इस काम से कितना खुश होने वाला है और किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते हो। जब आपकी लाइफ में ये आ जाएगा कि आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, सपोज दैट हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं मेहंदी डिज़ाइनिंग का। तो आप जब भले लग रहा है कि यार मेहंदी डिज़ाइनिंग ही तो है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत सी लड़कियां सीखना चाहती होंगी और आपके अंदर वो टैलेंट है ना। कितने लड़कियों को आप सिखा सकते हो, या एम्ब्रॉयडरी कितने लड़कियों को सिखा सकते हो। यानी कि अभी जो ये वर्ल्ड चल रहा है, अभी ये जो अर्थ चल रहा है, ये 5D का ही चल रहा है। इसमें आप जितना अपने टैलेंट पे वर्क करोगे, जो भी टैलेंट है आप उसको जितना निखारते जाओगे, जितना उस पर प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना उस पर वर्क करते जाओगे, कॉन्फिडेंस होता रहेगा, वही आपका करियर होगा। तो गाइस, अपने टैलेंट को करियर बनाइए। हो सकता है आपका होगा बचपन से कि मुझे एक डॉक्टर बन के सेवा करनी है, तो वो भी अच्छा है। हो सकता है कि आपका इंजीनियर बन के होगा, हो सकता है, लेकिन पहले अपने आप को चूज़ करिए। जब आप अपने आप को कैसे चूज़ करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन मीन्स क्या नहीं टेक डीप ब्रीथ, नो। मेडिटेशन होता है कि जिसमें हम जो काम करने में खुश रहें, मज़ा करें, इंजॉय करें, होल डे अपनी लाइफ को 24 आवर्स अपने आप से कनेक्ट हो। कौन हर्ट कर रहा है, कहाँ ब्रेकअप हो रहा है, कहाँ सारी चीज़ें हो रही है, उस पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर वर्क करें कि हम अपने आप को कैसे सेल्फ ग्रोथ करें, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, वहाँ पर वर्क करिए। क्योंकि गाइज, अपने ऊपर जितना वर्क करोगे, जितना आप अपनी वैल्यू करोगे, दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे एलॉन मस्क ने अपने ऊपर वर्क किया, दुनिया आज उनकी है। रोनाल्डो का सुना होगा, रोनाल्डो क्या भी सब लोग बैकग्राउंड जानते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। वो रोड क्लीनर थे, उन्होंने कहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट की। आज वो बेस्ट फुटबॉलर है क्योंकि उन्होंने अपने आप को चूज़ किया। तो गाइज, जब हम अपने आप को चूज़ करते हैं तो हम अपने आप, गॉड उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ता खोल देते हैं। तो उसके लिए अपने आप को चूज़ करो कि क्यों अपने आप को करना है। हमें अपना टाइम क्लब में जाकर, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, 1-2 बार कर लिया, इट्स ओके। लेकिन आपको लग रहा है कि वो क्लब में जाकर हम सुबह 11-12 बजे उठते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये अच्छा है। आप कहीं अगर मस्ती कर रहे हो और आप उसमें अपने आप को भूल जा रहे हो, तो नहीं अच्छा है वो। क्योंकि गाइज, अभी के लोग ये समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स बोरिंग। नो, स्पिरिचुअलिटी it's your soul, it's about your soul, it's about your body, it's about your career, it's about your passion, it's about your life। हमें ये बताया गया था कि स्पिरिचुअलिटी अलग है और ये फिजिकल लाइफ अलग है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ अलग है। नहीं, गॉड कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जितना आप अपने लाइफ में करोगे उतना आप मस्ती करो। गॉड ने हर एक चीज़ दिया है मस्ती करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन जो हमारे बैड एक्सपीरियंस है, जो हमारी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको हमें हटाना है ना। तो अपने लाइफ में वो चीज़ चूज़ करिए जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, अच्छा बनाए, और अपने आप से कनेक्ट हो। अपने आप के लिए टाइम निकालिए कि क्या आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, क्या ब्रेकफास्ट स्किप हो जा रहा है, क्या लंच स्किप हो जा रहा है। प्रॉपर डाइट लीजिए, एक डिसिप्लिन वो करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप से कनेक्ट रहिए। अपने आप से कनेक्शंस का बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बुक होती है, जिसने अपने आप पे वर्क किया है, जिसके एक्सपीरियंस हुए हैं। तो जब हम अपने आप पे एक्सपीरियंस करेंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो हमारे लिए रास्ता भी खुलता जाएगा। वैसे क्या होगा कि हमने 3-4 कोर्सेज़ को कर लिया और आप देख रहे हो कि IAS की कोचिंग में, सिविल सर्विसेज की कोचिंग में कितनी भीड़ लगने लगी है, या नीट में कितनी भीड़ लगने लगी। क्या आपको लगता है उसमें से सब बन जाएंगे? और सबको मालूम भी है नहीं बन जाएंगे, लेकिन उनमें लगता है कि हम में से एक बनेगा, जिसको गॉड ने चूज़ किया होगा। गाइस, ध्यान दीजिएगा,
जिसको गॉड ने चूज़ किया होगा डॉक्टर बनने का, तो वो बिना कोचिंग का भी बन सकता है। क्योंकि 12th अगर आप प्रॉपर पढ़ाई किए हो, 10th प्रॉपर पढ़ाई किए हो, तो आपको मालूम है इसके बियॉन्ड आपके जो भी कोचिंग टीचर है उसके बियॉन्ड नहीं बताने वाले हैं, है ना। तो अगर आपने प्रॉपर, क्योंकि गॉड वैसे आपकी प्रिपरेशन कराता जाएगा ना आपको। हाँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा मेंटोर भी दे दे कि आपको वो कर दे, दैट्स एक्सेप्शनल थिंग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम उसी में 10 साल दे रहे हैं, 5 साल दे रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने आप को डेस्परेट कर रहे हो या कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, जो गलत है। तो अर्थ चल रही है बैलेंस से, अर्थ चल रही है बैलेंस लाइफ से। यानी कि बैलेंस का क्या है मतलब, सबको गॉड ने अपना काम देकर दिया है। कोई स्पिरिचुअल हीलर होकर आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई इंजीनियर बन के आ रहा है, कोई IAS ऑफिसर बन के आ रहा है, कोई एक्ट्रेस बन के आ रहा है, कोई PM बन के आ रहा है। सबको अलग गॉड ने अपने अपने काम दिए, और जो जो काम दिया है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है ना। तो हमें भी ये चीज़ करना है कि हम एग्जैक्टली किस लिए बने हैं। अगर हो सकता है आप नेल आर्ट हो और आपको आर्टिस्ट बनना बहुत पसंद है, आप नेल आर्ट जब करते हो आप उसमें खो जाते हो, यही आपका पर्पज़ है। क्योंकि गॉड ने हमें फैशन को भी कहा है कि फैशन भी करना, क्योंकि अर्थ बैलेंस से चलती है। आपको यहाँ फैशन डिज़ाइनर भी बनना है, आपको यहाँ नेल आर्टिस्ट भी बनना है, कोई गलत नहीं है। अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए अगर आप नेल आर्टिस्ट कर रहे हो, दैट्स नॉट बैड थिंग, वो भी आपका अच्छा चीज़ है। अगर आप कोई सिनेमेटोग्राफर बन रहे हो वो भी अच्छा है, आप एक पायलट बन रहे हो वो भी अच्छा है। यानी कि कितने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट सब कॉन्शियसली क्या होता है, जो हम बचपन से सुनते हैं उसी पे ही हम क्या यकीन कर लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हमारे पास तो सिर्फ 3-4 ऑप्शंस हैं और हम उसी में ही करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने टारगेट सेट करने कि हमें अपने लाइफ में कितनी मनी चाहिए। एक हो गया, आपने सेट कर दिया टारगेट को कि हमें अपने साल में इतना अर्न करना है मनी, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया आपका टैलेंट। बहुत से ऐसे ब्लॉगर को मैंने देखा है कि जो पढ़ने में नहीं शायद अच्छे होंगे, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं मन किया पढ़ाई करने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने आप को चूज़ किया। नहीं पढ़ने का मन है भैया, नहीं पढ़ने का मन है, आज करोड़ों रुपए कमा रहे, क्योंकि अपने आप को उन्होंने चूज़ किया, अपने टैलेंट को चूज़ किया। तो जब आप अपने टैलेंट को चूज़ करते हो, अपने आप को चूज़ करते हो, तो गॉड अपने आप आपसे कनेक्ट होते हैं। और जब गॉड आपसे कनेक्ट होते हैं तो गॉड अपने आप के रास्ते खोल देते हैं। कि अगर हो सकता है बहुत से लोग को समझ में ना आए कि मेरा क्या टैलेंट है, मेरा क्या है, तो आप एक बार करो, अल्फ़ा स्टेट में जाओ। अल्फ़ा स्टेट होता है कि जब आप सोने टाइम जाते हो, सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम बहुत एक्टिवेट होता है। तो आप शायद भले ना जानते हो कि आपका टैलेंट क्या है क्या नहीं है, बट आपका सब कॉन्शियस माइंड जानता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट हो सकता है। कुकिंग का हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर का हो सकता है, एम्ब्रॉयडरी का हो सकता है, नेल आर्ट का हो, या हो सकता है डांसिंग का हो सकता है सिंगिंग का। लेकिन आप उसको ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं दिए हो क्योंकि आपकी सोसाइटी ने बताया है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, या आपके माइंड में यही चीज़ है, खुद से अपने आप को लो फील कर रहे हो कि ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग वही कहेंगे जो आप अपने लिए फील करोगे, सिंपल। क्योंकि पूरा अर्थ, पूरे यूनिवर्स आपके मिरर होते हैं। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा रहे हो, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये मिरर करेगा कि आपके लोग या लोग ऐसा फील कराएंगे आप कॉन्फिडेंट हो। आप अपने आप को विक्टिम फील करोगे तो लोग आपको विक्टिम फील कराएंगे। आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, आप लव की एनर्जीज़ में रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो वो फील कराएंगे। तो आप अपने लिए जो फील करोगे, आप अपने आप से लव करोगे तो दुनिया आपसे लव करेगी। सिंपल है, सिंपल चीज़ है। मेरे पास भी बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरा ब्रेकअप हो गया, मैम मैं क्या करूँ, वो करूँ। सिंपल मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर वर्क करिए, आप अपने टैलेंट पे वर्क करिए, आप अपने आप से सेल्फ लव करिए। वेन्स यू लव योर सेल्फ, वर्ल्ड विल लव यू। सिंपल चीज़ है। जितना आप अपने आप की वैल्यू करोगे, जितना अपने आप से लव करोगे, दुनिया आपसे लव करेगी। आपको अगर खाना अच्छा पसंद आता तो वो करो, आपको डांस करना पसंद है वो करो, आपको जो भी करना पसंद है वो करो।
जब आप अपने आप की सुनोगे, दुनिया आपकी सुनेगी। सिंपल ये फॉर्मूला है, सिंपल है। बिकॉज आई एम ऑल्सो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और मैं भी इसी एज की, इसी जनरेशन की हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, मैं भी 24 ईयर के आसपास ही हूँ। तो आपको मालूम चल गया कि हमें, हमारे लिए अभी स्पिरिचुअलिटी को वे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कि स्पिरिचुअलिटी का मीन्स ये कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करनी है। इनर पीस भी चाहिए और आउटर पीस भी चाहिए। इनर पीस का मतलब होता है अंदर से शांति भी, और बाहर से इनर पीस का मतलब क्या, कि जब आपके सारे काम हो रहे स्मूथली, आपका रिलेशनशिप भी बढ़िया है, पीस में रहोगे, आप खुश भी रहोगे, आपका करियर भी अच्छा चलेगा, पीस में रहोगे, आपकी बॉस भी बात मानेंगे, पीस में रहोगे, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, पीस में रहोगे ना। तो अभी मेरा, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हो तो मेरा एक आ रहा है 4 डेज़ के लिए, वो भी बुक करा सकते हो। कि ब्रेन हैकिंग क्या होता है। ब्रेन हैकिंग बेसिकली वो होता है कि अपने आप को ब्रेन हैक कैसे करें, कि जैसे अपने टैलेंट को जान पाए, जैसे अपने आप को जान पाए जो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर पाए, अपनी सारी चीज़ें जान पाए, अपनी लाइफ को करियर वाइज कैसे ग्रोथ करें, अपने फाइनेंशियल वाइज कैसे ग्रोथ करें। क्योंकि ये अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वही देख रहा है ना, जो दुनिया दिखा रही है वही देख रहा है। लेकिन हो सकता है उसके बियॉन्ड आप देख पाओ जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानो। तो जैसे एलॉन मस्क ने किया, अपने आप को जाना, बिल गेट्स ने किया, आइंस्टीन ने किया, जितने भी साइंटिस्ट, सब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास भी उतना ब्रेन है, बट हम उतना ब्रेन को यूज़ ही नहीं कर पाते। हम सिर्फ अपने ब्रेन का 1-2% भी यूज़ कर पाते हैं। तो अगर आप ब्रेन हैकिंग करना जान पाओगे अपने आप का या किसी और का भी, किसी और का मतलब होता है पॉजिटिव वे में, नॉट अ नेगेटिव वे में। कि अगर कोई रो रहा है तो आपने उसका ब्रेन हैक करके उसको हंसा दिया, खुश कर दिया, या कोई अंदर से बहुत हर्ट है, बहुत रो रहा है, तो आपने उसको खुशियाँ दे दी, बस इतना ही है ना। क्योंकि गॉड कहता है खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। क्योंकि गॉड खुशी में है, गॉड पीस में है, गॉड लव में है। गॉड इज़ लव, गॉड इज़ पीस, गॉड इज़ पावर, गॉड इज़ ब्लिस। तो जितना हम गॉड की एनर्जीज़ में रहेंगे, हम हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हो, 4 डेज़ का है, आप कर सकते हो। ये वर्कशॉप जल्दी अनाउंस होगी किस डेट को है। आई होप गाइज ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।